हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप शिक्षा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एनसीएफ के बारे में। दोस्तों आज हम यहाँ पर एक क्लास में आपके सारे एनसीएफ के क्वेश्चंस हम खत्म करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर हम आज पहले आपको एनसीएफ के बारे में हर चीज़ बताएंगे, समझाएंगे। दोस्तों इसी क्लास में आपको समझाने के बाद हम लास्ट में आपसे कुछ 30+ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, और आपके एग्जाम में एनसीएफ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपसे पूछ लिए जाएंगे, हम इन सब बातों पर आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रदीप स्टेडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर आपको बहुत ही धुआंधार क्लास मिलने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एनसीएफ से 5 नंबर, आपका एनसीएफ से 5 नंबर फिक्स है। एनसीएफ से दोस्तों आपका 5 नंबर फिक्स है, पक्का एकदम से। ये नहीं है कि आपका एनसीएफ से क्वेश्चंस नहीं आएगा। दोस्तों 101% आपका एनसीएफ से क्वेश्चंस जरूर आएगा। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं एनसीएफ के बारे में। राष्ट्रीय पार्ष चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005। ओके दोस्तों राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 क्या है, इसकी यहाँ पर दोस्तों क्या है, उत्तर आपका क्या होगा, बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। बालक को क्या और क्या कैसे पढ़ाया जाए, यह आपका राष्ट्रीय पाठ चर्चा के अंतर्गत आएगा। इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एवं दस्तावेज हैं। ठीक है चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 है। दोस्तों अगर बात करें कि इसका, दोस्तों इसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बात आएगा। ओके दोस्तों इसमें आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बात आएगा। ओके दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आपका ये यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची। दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। ठीक है अगर मान लो पूछ ले आपसे कि एनसीएफ की पाठ चर्चा संविधान के कितने अनुसूची में है, तो आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है। ठीक है यह विद्यालय, देखिए यहाँ पर यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का न्यूनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है चलिए दोस्तों एनसीएफ किसने बनाया है, एनसीएफ किसने बनाया है, प्रोफेसर यशपाल जी। किसने बनाया था, प्रोफेसर यशपाल जी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल जी ने बनाया था। ओके दोस्तों अब यहाँ पे आपको यशपाल जी के नाम को जरूर याद करना है। जो आपके वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इन सब पर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ आपका दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला आपका जाएगा ज्ञान और स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना। दोस्तों ज्ञान को स्कूल से बाहर से जोड़ना, यानी अगर बच्चों को हम बाहरी शिक्षा को जोड़ कर देंगे तो बच्चे बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। सेकंड आपका है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना। दोस्तों जो हम लोग कहते हैं कि आप इसको रट के आओ, दोस्तों आप बच्चों को इससे मुक्त कराना है। तीसरा आपका है पाठ्य चर्चा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए। अगर जब हम लोग बच्चों को शिक्षा दें तो वह केवल पाठ्य पुस्तक पर ही ना रहें। ठीक है पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हम लोग उनके बाहरी जीवन को भी उसमें जोड़ें। चौथा आपका है कक्षा कक्ष को लचीलापन बनाया जाए। दोस्तों कक्षा कक्ष को आपको लचीलापन भी बनाना है। पांचवा आपका है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों, यानी इसमें देखिए आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये आपकी हो गई कुछ
5 महत्वपूर्ण बिंदु। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं सिद्धांत के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, ठीक है, विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आपका है इन अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था। नेक्स्ट आपका है ताकि विद्यार्थियों की पंचमुखी विकास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसके अलावा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो। दोस्तों बोझ के बिना शिक्षा हो, यानी बस्ते का बोझ कम हो, ये आपको एनसीईआरटी में बताया जाता है। अब यहाँ पे आपका है कि एनसीईआरटी 2005 के अंग और भाग, इसके कितने भाग हैं? इसके आपके 5 भाग हैं। पर्यवेक्षण, सीखना का ज्ञान और पाठ चर्चा के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, विद्यालय व कक्षा का वातावरण, ठीक है, व्यवस्थागत सुधार, ये आपके 5 भाग हैं एनसीईआरटी के। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है पाठक्रम। पाठक्रम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ प्लस कर्म, जिसमें पाठ का अर्थ है पढ़ने योग्य सामग्री तथा कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म का अर्थ है एक निश्चित व्यवस्था अर्थात पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था ही पाठक्रम है। पाठक्रम अंग्रेजी भाषा की करिकुलम शब्द से बना है तथा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा का है। अगर मान लो पूछ ले आपसे कि करिकुलम शब्द कहाँ का है, तो आपको बताना है कि आपका करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है। ओके दोस्तों, इसका अर्थ है दौड़, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका दौड़ का मैदान, अर्थात पाठक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिस पर दौड़कर विद्यार्थी अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, लाइफ एक प्रकार का रेस ही होता है। हम लोग अपने अपने मैदान की तरफ, अपने अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ते हैं, तभी जाकर हम सबको अपना लक्ष्य मिल पाता है। एनसीईआरटी 2005 में शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण की बात की जा गई, इसमें तो की जा रही है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना का अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम आपके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विद्यालय शिक्षा का अब तक का न्यूनतम राष्ट्रीय दस्तावेज दोस्तों क्या था? आपका एनसीईआरटी था, ठीक है, एनसीईआरटी 2005 था। यहाँ पे सेकंड आपका है कि इस मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी 2005 तैयार किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर एनसीईआरटी 2005 तैयार किया गया था। आपको इन सब क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में सेट करना है। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीईआरटी 2005 तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल। कौन थे आपके? प्रोफेसर आपके यशपाल थे। एनसीईआरटी 2005 के प्रमुख सूत्र क्या थे? अगर पूछ ले कि आपके एनसीईआरटी के प्रमुख सूत्र क्या थे, आपका हो जाएगा बिना भार के अधिगम। क्या होगा आपका? बिना भार का अधिगम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 5वां क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2005 का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से किया है? दोस्तों एनसीईआरटी 2005 का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध से किया है? आपका हो जाएगा सभ्यता और प्रगति, ठीक है, आपका होगा सभ्यता और प्रगति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एनसीईआरटी 2005 में बल दिया गया है। एनसीईआरटी 2005 में बल दिया गया है किसका? शांति के लिए। दोस्तों शांति के लिए इसमें आपको बल दिया गया है। नेक्स्ट आपका है एनसीईआरटी 2005 में बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की मुक्ति, ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी के अंतर्गत आएंगे।
यहाँ पे नेक्स्ट आपका है 8वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, यानी इसका उत्तर क्या होगा? वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपका था उतना नहीं था, लेकिन हाँ तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? अभी हमने आपको बताया था कि करिकुलम आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है आपका? ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ओके तो करिकुलम आपका लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? ये आपका बनाया गया था 2005 में। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आप इसको एक बार फिर से देखिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? आपका हो जाएगा 2005। 11वां आपका है एनसीईआरटी 2005 और सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है? सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे। इन सबको आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए। 12वां आपका है एनसीईआरटी 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है? एनसीईआरटी नई दिल्ली। क्या होगा आपका? एनसीईआरटी नई दिल्ली। दोस्तों बहुत ही इसको आराम से आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य? इसमें आपके जाएंगे 38। ओके तो 38 मेंबर आपके थे यशपाल शर्मा समिति में। ठीक है, कुल आपके 38 मेंबर पाए गए थे। नेक्स्ट आपका है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्या है दोस्तों? ठीक है, क्या है? शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है? यानी एनसीएफ 2005 का फार्मूला क्या है? एनसीईआरटी 2005 के भाषा का फार्मूला क्या है? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, त्रिभाषाई फार्मूला। क्या होगा आपका? त्रिभाषाई फार्मूला। ओके तो आपका त्रिभाषाई फार्मूला आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन से, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा। आपको यहाँ पर क्रमशः बताना है। देखिए प्रथम भाषा आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा राष्ट्रीय भाषा यानी राज्य की भाषा। द्वितीय भाषा आपका हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, और दोस्तों यह आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत आएगा। तृतीय अस्थायी भाषा आपका होगा पंजाबी, संस्कृत और तमिल। दोस्तों यह आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग 17वां क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानवीय से बचा जाए? दोस्तों इसका उत्तर आपको जाएगा ज्ञान। ठीक है, ज्ञान आपका सिंपल सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है 18वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी 2005। एनसीईआरटी 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया है? एनसीईआरटी 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिगम प्रयोग का सुझाव दिया है? ज्ञान से अज्ञान की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। आपका होगा ज्ञान से अज्ञान की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। 19वां आपका है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, यानी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या होगा? नेक्स्ट आपका होगा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? यह सावधान दोस्तों एक मिनट, यह समाधान को बचाने
में सहायक करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जब बच्चे गलती करते हैं तभी वो कुछ सीखते हैं, नहीं तो नहीं सीख पाते हैं। शिक्षा बिना बोझ की, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? पाठ चर्चा के बोझ को कम करना, पाठ चर्चा के बोझ को कम करना। अब यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ठीक है, कक्षा में पढ़ाई गई टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कुल मिलाकर एनसीईआरटी कहता है कि हम लोग प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो भी कुछ समझाएं, पढ़ाएं, बताएं, वह सब बच्चों के दैनिक जीवन से होना चाहिए, ना कि उससे अलग रहे। एनसीईआरटी 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति। ठीक है, इसमें आपका गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 24। एनसीईआरटी 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक है, एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यह आपका गणित की लंबी आवृत्ति का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 26 है। एनसीईआरटी 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। ठीक है, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। एनसीईआरटी 2005 किस पे बल देता है? करके सीखने पर। दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको 3 स्टार में लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको लगाइए 3 स्टार में, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। एनसीईआरटी 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर। नेक्स्ट आपका है एनसीईआरटी 2005 में कक्षा शिक्षण को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ठीक है, 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 29 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2005 में गुरुत्व आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है बालकों के लिए शैक्षिक अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक है दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका यहाँ पर है एनसीईआरटी 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ था? यह आपका आया था 1993 में। दोस्तों, यह आपका आया था 1993 में। जब हम आपके नोट्स लिखवाए थे तो हमने आपको वहाँ पर एनसीईआरटी के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया भी था और समझाया भी था। सामूहिक कार्य मूल्यांकन यानी सतत विकास खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। खुली एक मिनट सॉरी, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर 31 क्वेश्चन दोस्तों देखे हैं। आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से बन जाते हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अपने दिमाग में तो रखना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।